ठीक है भाई लोग, आप लोगों का सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड स्टेप 7। ठीक है। आज शनिवार के दिन मैंने शनिवार से शुक्रवार के दिन मार्केट क्लोज हुआ, शनिवार से ही अगले दिन शनिवार से ही आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह पर आपने हिंडलबर्ग के बारे में रिपोर्ट आ रही होगी। इसमें लिखा है समथिंग बिग कमिंग सोन, ऐसे कुछ लिखा के आ रहा है ना हर जगह। बस इतना सा ट्वीट करा हिंडलबर्ग ने, सिर्फ 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स से ही पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट में तहलका मचा दिया। अब क्या रिसर्च करिए क्या रिसर्च नहीं करिए, ये अपन इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, किस तरीके से ये हिंडलबर्ग है कौन। हाँ, सबसे पहले तो ये होगा कि हिंडलबर्ग है कौन। हिंडलबर्ग अमेरिका की एक कंपनी है जो रिसर्च करती है कि कोई ऐसी कंपनी पे रिसर्च करती है जो कुछ स्कैम करती हो। ठीक है, आज से कुछ टाइम पहले हिंडलबर्ग ने रिसर्च करी थी अडानी ग्रुप पे। अडानी ग्रुप पे इसने 17 से 18 महीने हो गए उस बात को। उस टाइम पे अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर है उसके उसके ऊपर फर्जी यानी कि जो भी रिपोर्ट दी उसने, उस रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप बहुत तगड़े से एक दिन में 10 से 12% गिरे थे अडानी ग्रुप के। तो वो रिपोर्ट तो उस टाइम तो क्या, वो रिजेक्ट कर दी थी सेबी ने। उस टाइम की बात है, 18 महीने पुरानी बात। तबे हिंडलबर्ग की रिपोर्ट को अपनी सेबी है, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी उस टाइम कि ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उस टाइम के बाद अब अडानी ग्रुप ने रिकवर कर लिया था। अब फिर शनिवार के दिन हिंडलबर्ग ने एक अपने ट्विटर अकाउंट पर टाइप किया समथिंग बिग सन ऑफ इंडिया, है ना, ऐसे कुछ सन ऑफ इंडिया, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है इंडिया वाला, इस ऐसा बोला हिंडलबर्ग ने। ठीक है, हिंडलबर्ग ने नाम थोड़ा सा अटपटेंगे पर ठीक है। ठीक है, अब इसमें किस किस को टारगेट करा है उसने। देखो, सबसे पहले तो उसने खुद अपने वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट hindelburg.com पे उन्होंने लिखा है सबसे पहले तो सेबी, उसके साथ लिखा है अडानी ग्रुप। ठीक है, सेबी का और अडानी ग्रुप का आपस में है ताल्लुक। वो को है क्योंकि पिछली बार उसने जो रिपोर्ट पेश करी थी वो रिपोर्ट सेबी ने क्या रिजेक्ट कर दी थी। तो अभी उसने बोला हिंडलबर्ग ने कि जो सेबी है वो अडानी ग्रुप से मिली है, अडानी ग्रुप में सेबी का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमारी वो रिपोर्ट रिजेक्ट करती थी। अब ऐसा वैसा ऐसा कुछ है तो वो कल के मार्केट में पता चल जाएगा। इस तरीके की अगर कुछ बातें होंगी तो वो आपको कल के स्टॉक मार्केट में मार्केट बता देगा कि ये जो हिंडलबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश करी है वो सही है कि गलत है। उसकी कल सोमवार यानी कि मंडे के दिन उसकी पूरी रिसर्च होगी। उसके बाद अगर कुछ सही होगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट पे इम्पेक्ट पड़ेगा। अगर वो हिंडलबर्ग ने अगर रिपोर्ट नहीं करी, अगर हिंडलबर्ग की रिपोर्ट गलत साबित होती है इंडियन स्टॉक मार्केट पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर उसकी रिपोर्ट सही होगी तो इंडियन स्टॉक मार्केट पे इम्पेक्ट पड़ेगा, गैप डाउन ओपन होगी। ठीक है, वो किस तरीके से होगी वो आपको दिखाते हैं, वो आपको बताते, सॉरी। अब सबसे पहले तो क्या है, वो हिंडलबर्ग का काम क्या है, वो सिर्फ ऐसी कंपनी को टारगेट करती है जिसमें कुछ स्कैम होने वाला होता है और ये धक्का मार मार के चल रही है, सिर्फ धक्का मार के। ठीक है, अभी उसने पिछली बार अडानी ग्रुप को टारगेट करा था। अडानी ग्रुप बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। ठीक है, तो उसने क्या करा था, उसमें उसमें उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च करी, गलत चीजें इकट्ठी करी, उसके बाद पब्लिक को पेश कर दी। ठीक है, जो उसके क्लाइंट है उसको पेश कर दी और फिर वहां से उस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करी। यही उसका मेन बिजनेस है हिंडलबर्ग। सबसे पहले ऐसी कंपनी को ढूंढना है और उसके बाद उस कंपनी के जो स्टॉक है उसको ऊपर टॉप पे सेल करवाना है, शॉर्ट सेल करवाना। उससे क्या, उससे मोटा पैसा कमाते हैं हिंडलबर्ग वाले। ठीक है जी, किस तरीके से करते हैं ये बहुत लंबी प्रोसेस है और इसमें कोई केस भी नहीं करता है कोई उसका, क्योंकि हिंडलबर्ग इतनी बड़ी कंपनी, उसके पास खुद इतने सारे वकील वगैरह सब चीज तो है उसके बाद। ठीक है, तो वो इस इतना उस पर कोई केस भी नहीं होता है। वो सिर्फ ऐसी कंपनियों को पकड़ती है जो बबल बना उसके स्टॉक उनमें, उस स्टॉक में टॉप पे बैठा है स्टॉक में, तो उसके बारे में नेगेटिव खबर फैलाना। वो खबर फैलाने के बाद, देखो भाई नेगेटिव तो मैं भी नहीं कह सकता, हाँ रिसर्च करती है। सबसे पहले रिसर्च करने के बाद वो आम जनता के सामने पेश करती है, उसके बाद क्या करती है, शॉर्ट सेल करती है। यही उसका बिजनेस है। ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है वो आपको कल स्टॉक मार्केट में पता चल जाएगा। 5 से 10 मिनट में ही मार्केट अब जैसे ओपन हुआ, गैप डाउन या गैप अप जिस न्यूज के बेस पे ही चलेगा। आज पूरे दिन, कल का दिन और आने वाला कल,
पूरे दिन हिंडलबर्ग के बारे में चल रहा है इंडिया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए। देखो, आज से सेबी के ऊपर बात है, अगर पूरे भारत का शेयर बाजार किस पे विश्वास करता है, भाई मैं भी सेबी पे विश्वास करता हूँ। हिंडलबर्ग तो वो विदेशी कंपनी, पर हाँ सबसे ज्यादा विश्वास अपन लोगों को भारत की सेबी पे। ठीक है, अगर वो कुछ गलत करेगी तो अपना पैसा डूब भी गया तो दुख नहीं होगा। ठीक है, इतने टाइम तो अपना साथ दिया, ऐसा मान के चलो। पर मेरे को सेबी पे पूरा भरोसा है, सेबी के बारे में कोई सी रिपोर्ट गलत नहीं आएगी। अगर सेबी के बारे में गलत रिपोर्ट आएगी तो अपने शेयर मार्केट पे कल इम्पेक्ट पड़ेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट में क्रैश आएगा। अगर सेबी पे अगर नहीं आए तो फिर तो स्टॉक मार्केट तो जाएगा ही सर। अगर थोड़ा बहुत क्रेज आएगा तो अपॉर्चुनिटी, अगर थोड़ा बहुत मार्केट अगर नीचे भी गिरेगा तो दुख वाली बात नहीं, खुशी वाली बात है वो। किस तरीके से, अगर मार्केट गिरेगा तो अपने टॉप पे अपन बॉटम पे खरीद खरीद बाय अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। जो छोटे रिटेलर है उनके लिए बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी। बढ़िया है ना। ठीक है, मेरा तो है कि मार्केट गिरना चाहिए, बढ़िया। ठीक है, और सेबी के बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। ठीक, बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ध्यान दीजिए और ऐसी न्यूज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है।